साथियों, आप सबको नमस्कार। आपसे बहुत दुलार, मनुहार और ढेर सारा प्यार। आमने सामने के खुले हैं आपके लिए हमेशा द्वार। आ रही थी आप सबकी बहुत याद। जी हाँ, आपसे जुड़ते ही आमने सामने की दुनिया हो जाती है आबाद। और हम आपका इंतजार करते करते आपको देते हैं हमेशा दिल से धन्यवाद। और हमारा जब आपस की चर्चा शुरू होती है और शुरू होती है हमारी बात, तो हमारी दुनिया में खुशियों की आ जाती है सौगात। तो बिना किए ज्यादा बातचीत, ज्यादा वार्तालाप या वाद विवाद करते हैं आज का संवाद। जी हाँ, आज हम आपसे संवाद ही करने जा रहे हैं और आज का विषय है संवाद। और ये बहुत विशेष संवाद है आज का। आज हम आपसे 50वीं बार संवाद कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, बहुत ही गौरव का विषय है, बहुत ही आनंद का विषय है कि आपसे जुड़ते हुए, आपसे बातचीत करते हुए हमने 50 बार आपसे वार्तालाप कर लिया। तो जो संवाद की जो भाषा है, आपसे जुड़ने की भाषा है, हम आपसे इसी भाषा के माध्यम से जुड़े हैं, इसी संवाद के माध्यम से जुड़े हैं। और इस संवाद ने आपकी और हमारी दूरी को कम करके हमें एकदम से मिला दिया है। साथियों, असल में संवाद तो शुरू हो जाता है जिस दिन से बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेते ही जब बच्चे की रोने की आवाज आती है, घर में खुशियां दौड़ जाती हैं और एक संवाद का माध्यम, संवाद की शुरुआत हो जाती है। और बच्चे का संवाद शुरू होता है पूरे माहौल से, माँ से, पिता से, दादा दादी, नाना नानी से, अपने संबंधियों से, घर वालों से, मित्रों से, पड़ोसियों से। और संवाद का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता और चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसी संवाद से जुड़कर होती हैं दोस्तियां, इसी संवाद से जुड़कर हम एक दूसरे के साथ मन मिलाते हैं, इस संवाद से जुड़कर समझौते होते हैं, इस संवाद से जुड़कर हमारे एक दूसरे के दिल में प्यार बढ़ता है। सबसे पहला संवाद तो अगर हम कहें कि बच्चे का होता है माँ के साथ, संबंधियों के साथ, लोरी के संवाद द्वारा भी संवाद होता है। मुझे एक लोरी याद आ रही है। हमारी माँ हम सब भाई बहनों को सुलाती थी और गाती थी। क्या गाती थी? उसके बोल हैं कि आजा री निदिया तू आजा जरा, आजा री निदिया तू आजा जरा, बच्चों को मेरे सुला जा जरा। और निदिया जो है वो भी संवाद करती है, वो भी जवाब देती है, आती हूँ बीबी मैं आती हूँ, 2-4 बच्चे सुलाती हूँ। तो ये जो एक संवाद था जिसमें कल्पना का संवाद भी जुड़ गया था। यानी हमारी नींद और उस नींद के बीच में मेरी माँ का संवाद हम सबको जोड़ रहा था, एक अनोखे संसार में ले जा रहा था। और संसार कैसा था? हमारे सपनों का संसार। और हम सपनों से भी बातचीत करने लगे थे। और बच्चा तो होता ही है कल्पना से भरा हुआ, जिज्ञासु, उसके अंदर सवाल होते हैं, उसके अंदर न मालूम कितनी तरह की चिंताएं भी होती हैं, न मालूम कितनी तरह की समस्याएं भी होती हैं। और वो अपना अनायासी संवाद शुरू कर देता है। किस तरह से संवाद शुरू होता है? संवाद होता है बातचीत के द्वारा, संवाद होता है कविताओं के द्वारा, संवाद होता है दादी नानी की कहानियों के द्वारा, संवाद होता है आपसी खेलों में, संवाद होता है आपसी तालमेलों में, संवाद होता है जोड़ों में, संवाद होता है हर तरह के जीवन के मरोड़ों में। तो ये संवाद जो है ये हमारे लिए बहुत एक जरूरी चीज है। और इस संवाद में हम क्या करते हैं कि जब हम बातचीत करते हैं तो हमारी जो शुरुआत हुई जब इंसान की, तो भाषा का विकास भी संवाद की जरूरत से हुआ। पहले तो जब जंगलों में इंसान रहते थे, हमारे पूर्वज, भाषाएं नहीं थी, बोलियां नहीं थी, इशारों से बात करते थे, आ उ ई करके कुछ कहते थे। शायद जानवरों की बोलियां और चिड़ियों की बोलियां उन्हें ये सिखाने में सहायक रही होंगी कि भैया अपनी बोली बना लो। तुम भी बोलना सीख जाओ। और उसके बाद इंसान ने बोली बनाई होंगी और आपस में भाषा का विकास हुआ। भाषा के विकास जब हुआ उसके बाद लिखने का सिलसिला शुरू हुआ होगा। पहले इशारों से बात होती होंगी और उसके अलावा फिर क्या होता होगा, तरह तरह के जो चीजें हैं, धुआं दिखा दिया तो आपने कुछ उससे
समझा लिया, कहीं पर आपने घास का गट्ठर बना के रख दिया तो उससे कोई इशारा हो गया, कहीं आपने कुछ और चित्र बना दिया गुफा में, उससे कुछ इशारा हो गया। इस प्रकार की भाषा जो है चित्रों की भाषा से भी संवाद होने लगा था। तो इस प्रकार जब बढ़ते 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 आज भाषा का विकास हुआ है, इतने देश, इतनी तरह की भाषाएं, इतनी तरह की बोलियां, इतने तरह के हमारे लिपियां बन गई हैं लिखने की, तरह तरह की चीजें हैं जिसके द्वारा हम आपसी बातचीत करते हैं। और ये सारी आपसी बातचीत हमें जोड़ती हैं, हमारे दिलों को आपस में मिलाती हैं। तो ये जो संवाद है, ये संवाद इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि संवाद का विवाद नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिए कि संवाद संवाद रहना चाहिए प्यार का, और संवाद का विवाद नहीं होना चाहिए। और संवाद हम सब इंद्रियों द्वारा भी करते हैं। कैसे भाई? आंख से हम आंख झपकाते हैं तो आंख से संवाद हो जाता है, नाक सिकोड़ते हैं तो नाक से संवाद हो जाता है, हा 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 हंसते हैं तो हमारी खिलखिलाहट से संवाद होता है, ताली बजाते हैं तो हमारे इस क्रिया से संवाद होता है, कंधे उचकाते हैं तो अलग संवाद होता है, अंगूठा दिखाते हैं तो अलग संवाद होता है, किसी को चिढ़ाते हैं तो अलग संवाद होता है, और जीभ दिखाते हैं तो अलग संवाद होता है, दांतों तले उंगली दबा देते हैं तो क्या होता है? हैरान होना, आश्चर्य होना। और दांतों के बीच में जीभ दबा लेते हैं तो कोई गलती हो गई भाई, माफ करो, माफ करो के लिए ये अलग तरह का संवाद होता है। तो जो संवाद है वो तरह तरह के हमारी क्रियाओं द्वारा भी होते हैं। और आप एक बहुत मजेदार खेल खेल सकते हैं। आप तरह तरह के इशारे करिएगा और अपने मित्रों को बिठाइए और उनसे कहिए कि चलो हम लोग संवाद करते हैं, मैं कुछ इशारा करूंगा या करूंगी और आप बताना ये किस चीज का इशारा है। तो जो अभी आपको मैंने भंगिमाएं दिखाई, तरह तरह की क्रियाएं दिखाई, वो सारी करके खेलिए भाषा का एक अनोखा संवाद का खेल। तो साथियों, संवाद यानी आपस की बातचीत का एक तरीका या आपस की बातचीत, ठीक है। तो ये बातचीत जैसा मैं आपको बता रही थी कि हम छू कर भी करते हैं, स्पर्श द्वारा करते हैं, हम बातचीत शारीरिक क्रिया द्वारा करते हैं, हम बातचीत अपने कंठ द्वारा तो करते ही हैं, लिखकर भी करते हैं। और तकनीक ने इस बातचीत को बड़ा एक विशाल आयाम दिया है। आयाम मतलब जो तकनीक है, आधुनिक तकनीक ने हमारी बातचीत के तरीके को फैला दिया है। अब हम मोबाइल द्वारा बातचीत करते हैं, इंटरनेट द्वारा बातचीत करते हैं और सोशल मीडिया में बातचीत करते हैं, और हम अपनी बात को पूरी दुनिया में फैला देते हैं। तो पूरी दुनिया को एक करने का, पूरी दुनिया को दोस्त बनाने का तरीका है संवाद। और दोस्ती का ये तरीका एक आपको बताती हूँ, एक मजेदार सा एक वाकया कि दोस्ती का संवाद शुरू हुआ एक बार किसके किसके बीच में? एक चींटी और हाथी के बीच में। अब आप कहेंगे कि मेरी बातों में कहीं ना कहीं जानवर तो आ ही जाएंगे, पशु पक्षी कीट पतंगे कुछ तो आएंगे ही आएंगे। तो भाई ठीक है, एक अनोखी यारी हुई किसके किसके बीच में? हाथी और चींटी के बीच में। और चींटी ने संवाद शुरू किया और वो संवाद बीच में बदल के विवाद हुआ और बाद में फिर समझौता भी हो गया। तो सुनते हैं इसको कि चींटी बोली हाथी से, चींटी बोली हाथी से तू कर ले मुझसे यारी, और मुझसे कोई हल्का है ना तुझसे कोई भारी। चींटी बोली हाथी से तू कर ले मुझसे यारी, मुझसे कोई हल्का है ना तुझसे कोई भारी। हाथी हंसकर बोला, हाथी हंसकर बोला चींटी तू दिखती है छोटी। हाथी हंसकर बोला चींटी तू दिखती है छोटी, पर मतलब से आगे आई मन की लगती खोटी। पर मतलब से आगे आई मन की लगती खोटी। चींटी को गुस्सा आ गया और उसने कहा, दिन भर करती हूं मैं मेहनत, मेहनत का मैं खाती। दिन भर करती हूं मैं मेहनत, मेहनत का मैं खाती। तेरी तरह नहीं मोटे में बैठी सूंड हिलाती। और उसके बाद हाथी भी गुस्से में आ गया। उसने कहा, मैं तो रोज नहा कर आता, मैं जंगल की शान, मैं तो रोज नहा कर आता, मैं जंगल की शान। मुझसे तू क्या भिड़ पाएगी, मुझसे तू क्या भिड़ पाएगी, मैं सबसे बलवान। तो चींटी हंसकर बोली, चींटी ने क्या कहा, बली न हूं लेकिन फिर भी नहीं किसी से कम। बली न हूं लेकिन फिर भी नहीं किसी से कम। अगर सूंड में घुस जाऊं तो करूं नाक में दम।
अगर सूंड में घुस जाऊं तो करूं नाक में दम। गाती घबरा गया। छोटी सी चींटी ने अपने बात के बल पे, संवाद के बल पर उसे मात देने की कोशिश कर दी। और हाथी घबरा कर क्या बोला? चींटी की जब बात सुनी हाथी मन में घबराया। चींटी की जब बात सुनी हाथी मन में घबराया, और झट हाथी ने सूंड बढ़ा, झट हाथी ने सूंड बढ़ा, चींटी से हाथ मिलाया। झट हाथी ने सूंड बढ़ा, चींटी से हाथ मिलाया। तो कैसे हुई ये देखिए, संवाद शुरू हुआ, वार्तालाप हुआ, और उसके बाद विवाद हो गया, और विवाद के बाद फिर मिलना पड़ा। किसकी वजह से? सही संवाद की वजह से। तो कमजोर व्यक्ति को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। बुद्धि बड़ी है, जो बार बार मैं आपसे कहती हूं, और बुद्धि के बल पर सही संवाद के द्वारा हम हरेक के साथ समझौता कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, और प्यार को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब ये संवाद जो है, अभी तो आपने सुना हाथी और चींटी के बीच में जो संवाद हुआ, पर ये संवाद जो है कई बार हमें बड़ी विचित्र परिस्थितियों में ले जाता है। और हम कहानियों के द्वारा संवाद करते हैं, कविता के द्वारा संवाद करते हैं, गीतों का संवाद होता है, और पहेलियों से संवाद होता है, चुटकुलों से संवाद होता है, हंसी के ठहाकों वाला संवाद कहीं से हो जाता है, और उसके अलावा प्रश्नोत्तरी का संवाद होता है, आपस में एक दूसरे की नोकझोंक वाला संवाद होता है, वार्तालाप का संवाद होता है, भाषण देने से संवाद होता है, हर तरह से खेल कूद के मैदान में संवाद होता है, और बिना बोले भी हमारे सपनों की दुनिया में, कल्पना के लोक में भी संवाद हो जाता है। तो कल्पना के लोक का संवाद हमें बहुत सुहाता है, बहुत मजा आता है इस संवाद से। और आपको एक कल्पना के लोक के एक और संवाद की बात बताती हूँ। और ये संवाद किसके किसके बीच में हो गया? ये संवाद हो गया एक व्यक्ति जिसकी मूंछ और दाढ़ी थी उसकी मूंछ और दाढ़ी के बीच में संवाद हो गया। क्योंकि जब हम संवाद की बात करते हैं तो संवाद केवल जीवित चीजों से नहीं होता। बच्चे तो हर एक से संवाद करते हैं, चिड़ियों से संवाद करते हैं, पशुओं से संवाद करते हैं, बादल से संवाद करते हैं, वर्षा से संवाद करते हैं, चंदा से संवाद करते हैं, तारों से संवाद करते हैं, और हवा से संवाद करते हैं, पानी से संवाद करते हैं, धूप पकड़ लेते हैं तो धूप से संवाद होता है, धूप पकड़ में नहीं आती उनसे संवाद होता है। तो कल्पना का संवाद सबसे अनोखा, सबसे मीठा है, क्योंकि ये संवाद हम अपने आप से भी करते हैं। ठीक है। तो अपने आप से संवाद की बात तो करते ही हैं, आगे करेंगे, लेकिन अभी मैं किस चीज की बात कर रही थी कि दाढ़ी और मूंछ के बीच का संवाद क्या रहा। ठीक है। तो एक व्यक्ति था जिसकी दाढ़ी भी थी, मूंछ भी थी, और एक दिन मूंछ का एक बाल गिरकर दाढ़ी पर आकर अटक गया। और मूंछ ने क्या कहा? ए दाढ़ी, मेरा बाल वापस ला। तो दाढ़ी ने कहा, मैंने तेरा बाल तो नहीं लिया, अपने आप आके गिरा, तू अपने बाल को संभाल और मत मचा बवाल। तो मूंछ तो अकड़ी हुई थी, उसे किसी की कहां सुननी थी। मूंछ ने अकड़ दिखाते हुए गुस्से में क्या कहा? मुझसे तू जुबान चढ़ाती है, जबान लड़ाती है, मुझे तू बुरा बुला कह रही है। अरे भाई, मेरे को देख, कितने कितने लोग मेरा मान करते हैं, राजा मुझे रखते हैं, सिपाही मुझे रखते हैं, सेनापति मुझे रखते हैं, योद्धाओं की मैं शान हूं, मैं आन बान शान हूं। मूंछ तो किसी भी व्यक्ति के एक अनोखेपन का, उसके बलशाली होने का, उसके सत्ताधारी होने का प्रमाण है। और तू दाढ़ी, तू क्या अच्छे भले मुंह पर उगाए तो अच्छा भला व्यक्ति भी दाढ़ी पाके अनाड़ी लगने लगता है। अब तो आ गया किसको? गुस्सा, दाढ़ी को गुस्सा। और गुस्से से वो कहने लगी कि तू दो तरफी मूंछ है, एक दो रस्सियां लगा दो और मूंछ बना दो, या दो पूंछ मिला दो तो मूंछ बन जाती है। ये देख के, दोनों की नोकझोंक सुन के, चेहरा जो था एकदम से बोल पड़ा, मैं भर पाया, मैं भर पाया, मैं भर पाया, मैं तुम दोनों का करूंगा सफाया। और दोनों घबराए, कौन? दाढ़ी और मूंछ, और आपस में मिल गए। तो मिलने में ही समझदारी है, और भिड़ने में अपनी ही यारी जो है वो खत्म होती है, और उसमें अपना नुकसान होता है। ठीक है। तो साथियों, आपने सुना कि दाढ़ी और मूंछ की नोकझोंक जो है किस प्रकार से संवाद, वाद विवाद, और उसके बाद फिर समझौते पे आ गई। किस में भलाई है?
समझौते में भलाई है, प्यार करने में भलाई है, आपस में जुड़ने में भलाई है। एक दूसरे के साथ लड़ने में भलाई नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलने में और समझौता करने में भलाई है। और ये जो संवाद की भलाई है, ये हमारे दिल को बहुत सुकून देती है। अगर हम लड़ते हैं तो हमारे मन में अशांति रहती है। अगर हम प्यार से मिलते हैं, अच्छी बातचीत करते हैं, तो हमारे दिल को बहुत सुकून, बहुत शांति और बहुत अच्छा लगता है। तो कौन चाहता है कि हम अच्छी तरह ना रहें? हम सब चाहते हैं। और ये सब किसकी बदौलत होता है? अच्छी तरह से किए गए संवाद की वजह से। मीठे बोल हर एक को प्यार से पिला लेते हैं और वही कड़वे बोल जो हैं वो हर एक को दूर कर देते हैं। तो मीठे बोल बोलना और संवाद अच्छी तरह करना, यही हमारी सबसे बड़ी इच्छा होनी चाहिए और हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए, ताकि जो हमारे आसपास का माहौल है, हमारा संवाद जो है वो बेहतर हो सके, हमें हंसी के निनाद सुनाई पड़ सके, हमें अट्टहासों के जो उल्लास है, आह्लाद है वो सुनाई पड़ सके, हमें ऐसी दुनिया मिले जो हमारी दुनिया आबाद होने वाली दुनिया हो और उस दुनिया में हम अपनी समस्या को भी सुलझाएं। लेकिन एक किस्सा और याद आ गया कि समस्या हर बार सुलझती है कि नहीं सुलझती है, ये भी जरा मुश्किल होता है। कई बार हमारी समस्या नहीं सुलझती और हम संवाद तो करते हैं, दोस्ती भी करते हैं, लेकिन हमारी जो दोस्ती है वो दोस्ती कुछ गलत तरफ को चली जाती है। और एक संवाद सुनाती हूँ, मक्खी मच्छर संवाद। फिर आ गई मक्खी और मच्छर। मक्खी मच्छर के बीच में क्या संवाद हुआ? मक्खी बोली मच्छर से, अब समय न यूं बर्बाद करें। मक्खी बोली मच्छर से, अब समय न यूं बर्बाद करें, आओ दोनों हाथ मिलाकर अपने घर आबाद करें। कैसे भाई? जहां जहां ठहरा हो पानी आकर तुम्हें बताऊंगी, जहां जहां ठहरा हो पानी आकर तुम्हें बताऊंगी, जहां गंदगी उसी जगह पर मैं तुमको पहुंचाऊंगी। तो मक्खी ने कहा मैं गंदी जगह पर पहुंचाऊंगी तुम्हें और तुम आना और हम दोनों वहां जाकर मस्ती करेंगे और उसमें हम लोग अपने अपने मन के काम करेंगे जो कुछ करते हैं। तब मच्छर झुंझला कर बोला, अरे सयानी ओ मक्खी, जीना ही दुश्वार हुआ है, रही सदा की तू झक्की, रही सदा की तू झक्की। क्यों भाई? तो मच्छर ने कहा जहां तहां ठहरा है पानी दवा डाल दी जाती है। अरे भाई, जहां तहां ठहरा है पानी दवा डाल दी जाती है, साफ सफाई कैसे रखें हर पुस्तक बतलाती है। अरे और घर परिसर को साफ बनाओ, घर परिसर को साफ बनाओ, बना नया है सबका मंत्र, साफ सफाई रखने का अब कर डाला सबने षड्यंत्र। षड्यंत्र क्या होता है? षड्यंत्र मतलब हमारे साथ कुछ उन लोगों ने धोखेबाजी की है और साफ सफाई रखने का षड्यंत्र कर डाला है हमारे विरुद्ध। बच्चे रोज नहाते धोते साफ चकाचक आते हैं, घर शाला में कभी न कूड़ा इधर उधर फैलाते हैं। अरे वाह, मल मैला हमको भाता है। मच्छर ने क्या कहा? मल मैला हमको भाता है, अब कैसे रह पाएंगे। दोनों बोले अब कैसे हम बीमारी फैलाएंगे, दोनों बोले अब कैसे हम बीमारी फैलाएंगे। उसके बाद इस संकट ने खत्म कर दिया मक्खी मच्छर का संवाद। इस संकट ने खत्म कर दिया मक्खी मच्छर का संवाद। जीने के सब द्वार बंद हैं, जीने के सब द्वार बंद हैं, किससे कहां करें फरियाद, किससे कहां करें फरियाद। तो मक्खी और मच्छर के संवाद में उन्हें कुछ अंत नहीं सूझा, क्योंकि वो बीमारी फैलाने का षड्यंत्र खुद रच रहे थे और महामारी फैलाने की बात कर रहे थे और गंदगी को बढ़ाने की बात कर रहे थे और तरह तरह की वायरस को और पनपाने की बात कर रहे थे। तो आज के संदर्भ में, आज के समय में सफाई रखना, सफाई को चारों लोगों को फैलाना, ये इस बात को कि स्वच्छ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हम अपने आप को संभाल के रखें, अपने आप को मास्क लगा के रखें। ये सब भी क्या है? ये संवाद के तरीके हैं
और संवाद का एक तरीका जो है वो इश्तिहार वाला भी होता है, जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए वक्त के अनुसार। तो व्यक्त के अनुसार चलने का भी हमें जो सहारा देता है, हमें जो एक वो देता है, तरीका बताता है, वो है संवाद। तो संवाद की इस दुनिया में उलझते हुए आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूं कि आप उनको मत भूलिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी दुनिया में सन्नाटा है, जिनकी दुनिया में अंधेरा है, जिन्हें सुनाई नहीं पड़ता या जो देख नहीं सकते, जिनकी दुनिया में सन्नाटा है। सोचिए उनकी दुनिया कितनी वीरान है, कितनी खाली है, उन्हें कुछ नहीं सुझाई पड़ता, कुछ नहीं सुनाई पड़ता। तो उनके साथ कैसा संवाद रखेंगे? उनको आप छोटा मत समझिए, उनके साथ वार्तालाप करिए, उनकी भाषा समझिए। वो भी संवाद करते हैं, स्पर्श का संवाद। और कैसा संवाद? इशारों का संवाद। तो जिस प्रकार से वो संवाद करते हैं उस प्रकार से संवाद कीजिए। जिनकी दुनिया में अंधेरा है वो करते हैं भाषा का, बोली का संवाद और छूने का संवाद। तो जो देख नहीं सकते वो छू के बात करते हैं, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वे इशारों से बात करते हैं। तो इस संवाद को आधार बनाइए और ये जानिए कि जिनके अंदर अगर कोई कमी है तो उनके अंदर ईश्वर ने बहुत सारी अच्छी और बहुत सारी बेहतर चीजें दी हैं हमसे। उनकी इंद्रियों में 5 इंद्रियां हमारी हैं, उनकी एक छठी इंद्री है मन की इंद्री, जो बहुत मजबूत है, हम सब से, आपसे कहीं मजबूत है। तो उस संवाद के साथ उनके साथ जुड़िए जो संवाद उनके अनुरूप है। और संवाद को क्या बनाइए? संवाद को जोड़ने का तरीका बनाइए, संवाद को तोड़ने का तरीका मत बनाइए। दुनिया को जोड़िए, तोड़िए मत। संवाद करिए, हर एक से प्यार का संवाद, मिलने का संवाद और हमारे आपके आपस में जुड़ने का संवाद तो चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। तो इस संवाद को सलाम, आपको राम राम। और आज की बात, आज का संवाद यही खत्म करती हूँ। धन्यवाद।